हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे एक और व्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैं काठमांडू में क्या करती हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरा नाम है शुभा। और यूजुअली जो है मेरे हस्बैंड जब काम पे निकल जाते हैं, झाड़ू पोछा ये सब तो काफ़ी नॉर्मल है। अब सबसे पहले आज मैंने अपने दिन की शुरुआत की बेड मेकिंग से। और हाँ, क्योंकि काठमांडू में अभी भी ठंड है, इसलिए हम लोग अभी भी जो है ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हैं। तो जब एक्चुअल कड़ाके की ठंड होती है काठमांडू में, मोस्टली दिसंबर, जनवरी, फेब में, उस वक्त जो है हमें कंबल के साथ एक और बहुत ही मोटी वाली रज़ाई लेनी होती है, क्योंकि एक कंबल से वो जो ठंड है उससे वो कम ही पड़ता है। तो अभी थोड़ी गर्मी हो गई, इसलिए फिर भी हम लोग जो है एक ब्लैंकेट ले रहे हैं। इसके बाद मैं जो करती हूँ वो है अपने जो कल वाले कपड़े जो मैंने धोए थे उनको अच्छे से फोल्ड करके रखना। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है जिस घर में हम लोग रहते हैं, और कबर्ड जो है वो भी काफ़ी कम है। तो आई हैव टू मेक श्योर कि जो भी कपड़ा मैं सुखा रही हूँ, डाल रही हूँ, उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके अलमारी में रख सकूँ। जी हाँ, आयरनिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे घर के पास ही एक आयरन का शॉप भी था। लेकिन जब मैंने अपने कुछ कपड़े वहाँ पे दिए थे तो उन्होंने थोड़े से ख़राब कर दिए थे। तो क्योंकि अब मुझे आयरन मिल गया है तो इसलिए मैं आयरनिंग भी खुद से ही कर लेती हूँ। इंडिया में यूजुअली हम हाउस हेल्प रख लेते हैं, इजीली मिल भी जाता है। यहाँ पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। एक तो है कि यहाँ पर हाउस हेल्प रखने से पहले अगर कोई बाहर कंट्री से आए, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री से, अगर उनको हाउस हेल्प रखना है तो उन्हें हाउस हेल्प को एक डिपॉजिट अमाउंट देना होता है। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 10,000 to 15,000 इन नेपाली रुपीज़। उनके पास वो पैसे जमा होते हैं, और इसके अलावा अगर आप मंथली आप रख भी रहे हैं तो 5,000 या इस तरह का कुछ बनता है। सिर्फ यही नहीं, मोस्टली जब हम लोगों ने हाउस हेल्प रखने की बात की तो उन्होंने कहा कि वो सुबह नहीं आ पाएंगे, वो शाम को आएंगे 4 बजे या 5 बजे। लेकिन हमारी आदत यही होती है कि सुबह उठकर सबसे पहले हम लोग झाड़ू पोछा कर लें। अब यहाँ पर जो मोस्टली हाउस हेल्प है उनका ऑलरेडी पहले एक जॉब लगा हुआ होता है, तो सुबह वो लोग उसी जॉब पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं 4-5 बजे वही वो सब काम करने के लिए। अब अगर मैं शाम को झाड़ू पोछा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ठंड का मौसम है, तो घर पूरा गीला गीला रहेगा, वो सूखेगा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि हाउस हेल्प रखूँगी नहीं, रहने देते हैं। वैसे कुछ हाउस हेल्प ने तो हमें ये भी कहा कि वो हफ्ते में एक बार आएंगे, जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो हमने बचपन में सुना था कि अपना काम स्वयं करो, तो उसी बात को मैंने अपनी सीख बना ली और यहाँ पर सब काम मैं खुद ही करती हूँ। मोस्टली यहाँ पर जो है हम लोग बाहर से खाना नहीं खाते हैं। हाँ, कभी कभार किसी रेस्टोरेंट में जाएं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करवा लिया तो वो अलग है, लेकिन ज़्यादातर जो है खाना मैं घर पे बनाती हूँ। अब इंडिया में रहते रहते स्विगी, जोमेटो, इन सब कितनी गंदी आदत लग गई थी, तो यहाँ पर आने से पहले मैं वही सोच रही थी कि यहाँ पर पता नहीं होगा या नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी है। यहाँ पर है फूड मांडू और भोज मांडू जैसे ऐप, जिससे आप जो है खाना घर पे मंगवा सकते हैं। लेकिन हाँ, फूड मांडू और भोज मांडू में जो है वो आपको एक टाइम स्लॉट देंगे, आपको उसी के अंदर आपको अपना खाना मंगवाना है। जैसे स्विगी या जोमेटो में हम रात 12:30-1 बजे भी अगर चाहें तो खाना ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। मैक्सिमम आप जो है 9 बजे तक का आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी दिन कुछ बाहर का खाना भी होता है तो वो हमें पहले से डिसाइड करना होता है। बेस्ट होता है अगर हम 6-6:30 बजे का जो स्लॉट है वो अगर ले लें तो एकदम टाइम से खाना आ जाता है। तो बेसिकली आज घर पे खाना बनाएंगे या फिर बाहर खाएंगे, इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो हमें बहुत जल्दी लेने होते हैं। मोस्टली यहाँ के रेस्टोरेंट्स भी जो हैं वो 9, 9:30, 10, 10:30 इस टाइम पे बंद हो जाते हैं। तो अगेन, जैसे इंडिया में कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं 11, 11:30, 12 बजे तक खुले रहते हैं, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट्स यहाँ पर 8:30 बजे भी बंद हो जाते हैं। एक और चीज़ मैंने और मेरे हस्बैंड दोनों ने यहाँ पे नोटिस की है, जो है कि रेस्टोरेंट्स हो या फिर हम ऐप से खाना घर पे मंगवा रहे हो, जो भी खाना हम बाहर से खाते हैं नमक उसमें थोड़ा कम रहता है।
तो कई बार ऐसा होता है कि पिज़्ज़ा मंगवा लिया, एक स्लाइस खाई, फिर लगा कि नमक कम है, ऊपर से हमने और थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया। अभी तो हम जब पिज़्ज़ा खाने बैठते हैं नमक साथ में लेके बैठते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 90% ऑफ द केसेस जो है पिज़्ज़ा में नमक कम होने वाला है। एक और बात जो यहाँ की यूनिक है वो है कि इंडिया में जो है, या फिर स्पेशली कोलकाता में, आपको मिनिमम 10 रुपये की मिठाई एक आपकी आ जाएगी। यहाँ पर इतनी सस्ती मिठाई है ही नहीं। हाँ, थोड़े जो लो एंड के शॉप्स हैं उनमें शायद आपको मिल जाए जलेबी या इमरती, लेकिन थोड़े जो हाई एंड वाले शॉप्स हैं, मिनिमम हर एक मिठाई का प्राइस जो है 75 से 80 रुपये का होता है नेपाली रुपीस में। तो कुछ दिनों पहले मैंने 5 लड्डू लिए थे और एक लड्डू मुझे 80 रुपये का पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है। प्राइस में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मिठाई बनती है वो मोस्टली घी की मिठाई बनती है। तो यहाँ पे ये डालडा, फैट या फिर कोई और ऑयल उस तरह यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्टली यहाँ पर घी की मिठाई बनती है। उसका टेस्ट भी अलग आता है, टेस्ट बड़ा अनोखा आता है, लेकिन हाँ, प्राइस भी उसी तरफ से ज़्यादा रहता है। तो बीइंग अ बंगाली, आप सबको तो पता ही है कि हमें मिठाई कितनी पसंद है, लेकिन मिठाई इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम खाते हैं। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए स्नैक्स बना रही हूँ। ये वड़ा पाव या बर्गर नहीं है, ये मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके बनाया है। तो पता नहीं इसका क्या नाम है, पर जो भी है खाने में अच्छा है। तो कैसा लगा आप सबको मेरा आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और अगर ये रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखिएगा, मैं पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।